अपने सब फिर से देखेला शुरू कर देती है एडीआर मीडिया बिहार। और हम ही गया के जे लाल इलाका कहल जा है ओकरे में से एक क्षेत्र है इमामगंज, जहाँ से जीताराम मांझी विधायक हल थी और बाद में गया से लोकसभा के चुनाव जीत के मंत्री हथी। और ई चलते इमामगंज विधानसभा सीट खाली हो गए है और यहाँ उपचुनाव होवेला है। उपचुनाव लगी सब पार्टी जोड़ लगैले है और हमनी ई लाल इलाका में ठोह ले रही है कि कहाँ का समस्या है और यहाँ के लोग के मूड मिजाज का है, उम्मीदवार कौन होतन और कौन ना होतन के कर चर्चा क्षेत्र में है। तभी हमरा से बातचीत करे लगी उपस्थित हती इमामगंज से राजद के प्रखंड अध्यक्ष, लंबा दिन इनकर राजनीतिक अनुभव रहले है और पार्टी में बेस पकड़ मानल जा है। तो सोझे सोझे हम इनके से बात करबे और जानबे कि राजद के का तैयारी है, इमामगंज के का समस्या रहले है और उम्मीदवार कौन हो सका थी। सबसे पहले स्वागत है सर एडीआर में अपने के। सबसे पहले एडीआर के आप लोग पत्रकारिता को नवमी दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमामगंज शुरू से ही सेंसिटिव एरिया रहा है, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ है बहुत शांति जगह है। और यहाँ चुनाव के बारे में आपने कहा कि जीताराम मांझी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने सांसद बन गए हैं, यहाँ का सीट खाली है। तो यहाँ का यही है कि आज़ादी के बाद हमारे इमामगंज विधानसभा में पहले हमारे यहाँ एक चुनाव हुआ था। पहले सरघाटी विधानसभा था। उस चुनाव में हमारे यहाँ का इमामगंज प्रखंड का जगलाल महतो एक विधायक बने थे। हम ये सुनते हैं, हम उस समय जानते नहीं, लेकिन जो उन्होंने काम करके दिखाया था, इसके बाद में उनको जो है इसी तरह से इमामगंज में कुछ आदमी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक चाहिए। तो उसी के चलते हमारे यहाँ 10 बरस एक विधायक हमारे क्षेत्रीय अमका बाबू रहे, जो आज तक के क्षेत्र में कहीं कोई कार्य नहीं किए। जो जगलाल महतो जो कार्य कर दिए, हमारे इलाका में नहर है, इमामगंज तक के सरघाटी से रोड पक्कीकरण, पुल पुलिया, जो जगलाल महतो बना के चले गए, हमारे क्षेत्रीय विधायक नहीं कुछ किए। इसके बाद में हमारे एक क्षेत्रीय विधायक भाई कांग्रेस के आए, उन्होंने 10 बरस विधायक रहे, लेकिन कहीं कुछ काम, श्री चंद बाबू कहीं नहीं कुछ काम किए। इसके बाद में 10 बरस हमारे यहाँ और भी विधायक छोट भाईबंद आते रहे जाते रहे, लेकिन आज तक के हमारे यहाँ कोई काम विकास के, हमारे 10 बरस जीताराम मांझी भी विधायक रहे। तो इन्होंने सिर्फ चुनाव के पहले वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद में कहीं एक काम उनका दिखाई धरती पर नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ बीच में उदय नारायण चौधरी आए हमारे क्षेत्र में, तो उन्हीं का काम अभी जो हमारे यहाँ इमामगंज में जो कुछ भी किया हुआ कार्य है वो उदय नारायण चौधरी का किया हुआ है और उन्हीं का काम दिखा रहे। आज हमारे उदय नारायण चौधरी पुल पुलिया बांधे हैं, आवाज़ उठाने का काम उन्होंने नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जीताराम मांझी हैं जो काम नहीं करते हैं, आवाज़ उठाने का काम करते हैं। यही दोनों में है कि कथनी और करनी में है अंतर। एक आदमी आवाज़ उठाने का काम करते हैं और एक आदमी काम करके भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो उदय नारायण चौधरी हैं। अभी तक के हमारे यहाँ पार्टी में जो भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमारे इलाका में किसी आदमी से, कोई पार्टी से, दल से जुड़े हुए व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि अगर इमामगंज विधानसभा में अगर कोई काम किया, उसका नाम है उदय नारायण चौधरी। चुनाव होना है तब का राजद उदय नारायण चौधरी के फिर से उम्मीदवार बनते या फिर कोई नया नाम पे विचार हो? हमारे यहाँ तेजस्वी जी ने कहा है कि भाई हम पार्टी में टिकट लालू जी और तेजस्वी जी के निर्देशानुसार बटेगा, और जो आएंगे टिकट लेके उनका इमामगंज की ओर से राजद के तरफ से जीत होगा
और हम लोग वोट करेंगे। इमामगंज के लोग एक बार फिर से लोकल उम्मीदवार के चर्चा कर रहे थे, तो राजद में एकर चर्चा है कि नहीं? कुछ आदमी ऐसे हैं जो 5 बरस में या साल भर में 364 दिन रहते हैं आरजेडी में, और इलेक्शनमा के दिन एक दिन बदल जाते हैं, फिर दूसरे दिन आ जाते हैं आरजेडी में। वो ऐसे छुट भैबन जो है से कुछ जो है से गलत गलत आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी अंदर से जो है विकास पुरुष का आवाज़ उठ रहा है कि भाई जो हमारा विकास करे उन्हीं को मैंने यहाँ दिया जाए तो बढ़िया। ठीक, मतलब कि राजद केकरो भी उम्मीदवार बनावे, इमामगंज के जो राजद के लोग हथी वो चुनाव जीते थी। राजद में ऐसा चर्चा न है कि भाई लोकले उम्मीदवार होवे के चाहिए। तो अभी तक राजद के तैयारी का चल रही है चुनाव के लेके? राजद का जो हमारे जिला प्रदेश से आदेश मिला उसके अनुसार में हमारे यहाँ तैयारी प्रखंड स्तर पर से लेकर पंचायत स्तर तक पंचायत कमेटी का कार्यक्रम चल रहा है, और चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, कमर कसे हुए हैं। कभी भी चुनाव घोषणा होगा हम लोग तैयार हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे तेजस्वी जी, जिनको भी टिकट इमामगंज से दे के भेजेंगे, उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही थी है, और उम्मीद है कि वो गया भी आई थी, तो ओकरा लेकर के पार्टी में का उत्साह है? उसके लेकर के हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। इस मायने में उत्साहित हैं कि कभी अगर तेजस्वी जी का प्रोग्राम हमारे चुनाव के प्रक्रिया में होता है, उस समय छोटा कार्यकर्ता मिल नहीं पाते हैं, स्वागत नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने जो कदम उठाया है, जो हमारे पंचायत स्तर से लेके और प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, सभी जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने का, रूबरू नेता से जो काम कर रहे हैं, इसमें बहुत उत्साह है। और बहुत जो टास्क देंगे हमारे कार्यकर्ता को, वो शांतिपूर्वक निर्वहन करेंगे और मैंने उसको कार्य को पूरा करेंगे और काम करने का काम करेंगे। इमामगंज के कुछ बड़ समस्या जरा हल करना एकदम जरूरी है। यहाँ का बड़ समस्या एक गो है कि जो हमारे यहाँ प्रशासन है और प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि को किसी तरह से मुजरिम किया जा रहा है। पदाधिकारी का राज चल रहा है। जो पदाधिकारी का इच्छा होता है वही काम करते हैं। सरकार पेमेंट देता है उन लोग का काम करने के लिए, लेकिन अगर आज पूरे प्रखंड में कहीं कोई दरवाजा पर कोई पदाधिकारी के पास काम के लिए कोई पब्लिक जाता है, तो उससे सिर्फ कुछ न कुछ पैसा के डिमांड होता है, पैसा लेके ही काम होता है। जो उनका सरकार पेमेंट देता है वो व्यर्थ जाता है। प्रशासन पदाधिकारी की ओर से बहुत बड़ा समस्या हमारे प्रखंड में है। जो पदाधिकारी की ओर से जिनका जो काम है वो काम करने का काम करें, तो बहुत हमारा इमामगंज में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो पदाधिकारी कहीं ना कहीं तो सरकार से बंधल रहा है। पदाधिकारी के बीच में हमारा केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो और कहाँ से का होगा? और इनका मैंने ऊपर से आदेश का आवेगा? ऊपर से जो है हमारे यहाँ तो केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी हैं, उनकर बेटा हैं संतोष मांझी, जो हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में। उन लोग बराबर आते जाते रहते हैं। तो हम क्या कहें, उन्हीं लोग का मार्गदर्शन में, उन्हीं लोग का मनोबल से बढ़ा हुआ है सबका मन। मतलब यही कहल जाए कि जे नेता हथी यहाँ के, वो अफसर के बढ़ा चढ़ा के रख लेथिन कि यहाँ के अफसर जो है नेता के न सुने। यहाँ जो है से हम जब लोग के विधानसभा में आवाज़ उठा था कि भाई हमारा एक डीएसपी नहीं सुनता है, तो अब बताइए कि पदाधिकारी नहीं सुनता है, नेता के बात कहाँ से हो? नेता के बात कोई नहीं सुनता है, पदाधिकारी नहीं सुनता है, नेता कुछ चलता नहीं है। बातचीत करला बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने एकदम बेबाकी से बात रखल थी और एक बड़ा समस्या पे बात कलथिन, प्रशासनिक व्यवस्था पर। अभी लगातार मीडिया में खबर आई थले कि जे इलाका है इमामगंज के, ओकर कुछ हिस्सा में पुलिस पदाधिकारी आम आदमी से अभद्रता कल के है और आप कार्रवाई भी होले है, लेकिन आगे पता चलते कि ओकर का असर पड़ा है क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।